और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनप्रतिनिधियों को जिला अस्पताल व सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाने का आग्रह किया है। इस फरमान का असर बुरहानपुर में दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में इलाज कराने खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पहुंचे थे। वहीं शुक्रवार को अपनी हड्डी के दर्द का इलाज कराने बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस जिला अस्पताल पहुंची। उन्होंने ओपीडी का रियलिटी चेक किया, साथ ही अस्पताल में सुविधाओं व प्रगति पर चल रहे निर्माण कार्य को भी बारीकी से देखा। अर्चना चिटनीस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य का क्षेत्र काफी लोकप्रिय है, जिसका परिणाम है देश में सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम संचालित हो रही है। उन्होंने बताया, मध्य प्रदेश के 16 जिलों को 16 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट मंजूर हुए हैं, जिसमें से बुरहानपुर का नाम भी शामिल है। दिसंबर 2024 तक यह यूनिट तैयार हो जाएगी। इसके शुरू होने से पहले डॉक्टरों व स्टाफ की नियुक्ति व मशीनरीज की व्यवस्था कराई जाएगी। सुधार तो एक निरंतर प्रक्रिया है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिनकी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ही नहीं लाए, उन्होंने सेहत को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ये क्रिटिकल केयर यूनिट सैंक्शन करे, जो 16 करोड़ 63 लाख की एक बिल्डिंग है। विधायक अर्चना चिटनीस के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी, डॉक्टरों व स्टाफ की कमी, स्टाफ के द्वारा जिला अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को दोयम दर्ज का व्यवहार करना, कथित स्टाफ व सक्रिय दलालों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को शहर के निजी अस्पताल में रेफर करने की शिकायत पर अर्चना चिटनीस ने इसे गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन को इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बाइट अर्चना चिटनीस, वीओ 3। जिला अस्पताल भवन के ऊपर 6 करोड़ का अतिरिक्त निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका भी विधायक अर्चना चिटनीस ने निरीक्षण किया। और अब हार्ट अटैक से लेके किसी भी इमरजेंसी के लिए जिनके पास कई बाहर पहुंचना मुश्किल है, अब उन्हें क्रिटिकल केयर के लिए कहीं नहीं जाना होगा। उनका काम बुरहानपुर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में उनका काम हो जाएगा। जिला अस्पताल भवन के ऊपर 6 करोड़ का अतिरिक्त निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका भी विधायक अर्चना चिटनीस ने निरीक्षण किया। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विधायक अर्चना चिटनीस ने सवाल किए। इस पर ठेकेदार कंपनी के मौजूद प्रतिनिधि ने दावा किया, निर्माण पूरी तरह क्वालिटी के साथ किया जा रहा है। हाँ, मैंने देखा जिला अस्पताल के ऊपर भी उधर 6 करोड़ की बिल्डिंग सैंक्शन है, 6 करोड़ से ऊपर की बिल्डिंग, उसकी वो मजबूती बनी रहे, उसकी आज मैंने चिंता करने का प्रयास किया है और कंसर्ट एजेंसी और इंजीनियर्स को बुला के उस पर और विस्तार से मैं बात करूंगी। लाल एक्टिव है जो मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने के लिए प्रेरित करता है। ये ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए आपके पास कुछ सुझाव हो तो आप दें और मैं इसे सुनिश्चित करूंगी। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई कमियां नहीं है। इस पर टैंक काम चल रहा है हमारा। मैडम ने टैंक मांगा, हमने मंगाया तो मैडम निकल गई थी। इस पर टैंक काम चल रहा है। गुणवत्ता का सवाल, मैडम क्या है, वो तो हमारे पास लैब है, उसमें मटेरियल जांच होता है बराबर। क्यों बनते हैं हम लोग, क्योंकि जांच होती है हमारे यहाँ। बनने के बाद सब कुछ ठीक रहेगा ना आपके साथ? हाँ, आप गारंटी लेते हैं? गारंटी, काम की गारंटी है हमारी उसकी, काम करने के बाद। उधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोसेस ने विधायक अर्चना चिटनीस के औचक निरीक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि कुछ कमियों को लेकर विधायक अर्चना चिटनीस ने सुझाव दिए हैं, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। जिला अस्पताल में गंदगी, मरीजों से दोयम दर्ज का व्यवहार, डॉक्टरों की कमी और जिला अस्पताल में अगर कोई दलाल सक्रिय होकर निजी अस्पताल में मरीज को रेफर करने का काम करता है तो सभी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आज उनका औचक निरीक्षण था ये, और जब वो यहाँ पर आई तो ओपीडी से अंदर की तरफ आई, वहाँ पे निरीक्षण किया, सभी पेशेंट्स, ओपीडी ये सब देखा उनने। उसके बाद बेसिकली वो सबसे मेन तो यहाँ पर जो हमारा जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक के लिए आई थी। उसके एक तो उसका लाइसेंस और एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर जो यूनिट है उसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका इनॉग्रेशन हम बहुत जल्दी कराएंगे।
जो कि बुरहानपुर की जनता के लिए बहुत ही अच्छा वाला कार्य रहेगा कि सभी को ब्लड और उसके जो अलग अलग उसके निकलते हैं जो सेगमेंट्स, वो सभी बीमारों को मिल जाएंगे। और दूसरा, उनने यहाँ पर एक्सरे रूम देखा। एक्सरे में भी हमारी 2 मशीनें संचालित है, वो भी अच्छे से कार्य कर रही है। फिर उनने जैसे आज आके हमारी ये इस बात की तारीफ़ करी कि जो लेबर रूम के सामने ही ओटी है, तो ओटी में अगर महिला को ये ऐसा लगता है डॉक्टर्स को कि अगर इनको ऑपरेशन के लिए लेना है तो सीधे उसको वहाँ से बिल्कुल चंद कदमों के दूर ओटी में ले जाके वहाँ पर उसका सर्जरी हो जाती है। बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के नावरा रेंज में वन विभाग को तेंदुओं में परवरो वायरस फैलने का खतरा सता रहा है। दरअसल नावरा रेंज के नया खेड़ा से 10 दिन पहले 9 जुलाई को एक तेंदुआ बदहवास हालत में मिला, जिसकी जांच कराए जाने पर तेंदुए में परवो वायरस पॉजिटिव पाया गया। इसके ठीक 10 दिन बाद नया खेड़ा में एक मादा तेंदुए का शव वन विभाग ने बरामद किया है। वन विभाग को आशंका है कि इस तेंदुए की मौत परवा वायरस से हुई है, लेकिन अभी इसकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। दरअसल परवरो वायरस कुत्तों में होने वाली बीमारी है। पशु चिकित्सकों के अनुसार अभी जंगली और पालतू कुत्तों में परवो वायरस की बीमारी चल रही है। तेंदुए कुत्ते को अपने प्रिय भोजन मानते हैं। ऐसी आशंका लगाई जा रही है तेंदुए ने किसी परवो वायरस ग्रसित कुत्ते का हमला कर उसका भोजन किया होगा, जिसके कारण उस पर परवो वायरस का अटैक हुआ है। यह भी माना जा रहा है जो तेंदुए का शव मिला है उसके द्वारा भी परवो वायरस से ग्रसित कुत्ते के हमला कर उसका सेवन करने व उसे भी परवो वायरस का अटैक होने से उसकी मौत हुई इसी वायरस से हुई है। लेकिन सभी को मृतक तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कुत्तों में अभी इस समय बीमारी चल रही है, पार्वो करके एक वायरस है जो कि डॉग के अंदर, विशेषकर डॉग के अंदर पाया जाता है। और इस बीमारी के सिम्टम्स ये हैं कि एक तो डॉग उल्टी और दूसरा पतली लेटरिन करना चालू करता है। स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर भी रहेगा 103-104 के आसपास समथिंग रहता है। और जब इस वायरस में डॉग आ जाता है तो जैसे जैसे डॉग जैसे मतलब डे बाय डे इसके सिम्टम्स चेंज होते हैं, डे बाय डे सिम्टम्स चेंज होते हैं। उसमें क्या होता है कि डॉग को ब्लड की लेटरिन भी चालू हो जाती है और लेटरिन भी इस कदर रहती है कि आप मतलब चाहे वो घर हो चाहे आप जहाँ भी इसको रखते हो आप बैठ नहीं सकते और रेडिश टाइप के बहुत आते हैं उसमें और साथ में उल्टी भी रहती है। और इस बीमारी के अंदर मोटिलिटी डॉग की बहुत ज़्यादा है। लगभग ये मान के चलिए कि जब डॉग अगर इस बीमारी में आ गया है तो समझिए कि 50% चांसेस इसके बचने के, 50% चांसेस खत्म हो चुके और लगभग ये पीरियड रहता है 7 दिन तक। सर अभी जिला अस्पताल में कितने ऐसे डॉग सामने आ रहे हैं? लगभग करीब 5 से 6 केसेस डेली आ रहे हैं। आज जैसा कि मैंने आज भास्कर में मैंने भी पढ़ा है वो कि शायद सिम्टम्स ऐसे डॉक्टर्स का कहना, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम वहाँ उसको पीएम किया है इन्होंने, तो उनके माध्यम से ऐसा बताया गया कि इसको अपन ने भेजा है लैब में जांच के लिए कि उसमें भी यही दिया है कि वही पार्वो डॉग जो इन्फेक्ट था हो सकता है इसके खाने से कारण वो इसकी मौत हुई है। तो अभी इसकी पुष्टि अपन नहीं कर सकते, उसको लैब में भेजा है जाँच के लिए। अभी जो कल हमको मृत अवस्था में मादा तेंदुआ मिला है राजस्व गाँव में नया खेड़ा, उसकी पहाड़ी पर मिला है और उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो 2 से 3 दिन पुराना उसका शव है। और उसके बाद उसका जो नियमानुसार उसका पीएम करवाया गया, उसका पिछला सैंपल लिया गया है और जांच के लिए लेबोरेटरी भेज रहे हैं। सर इस समय पायरो वायरस चल रहा है कुत्तों में, कहीं ना कहीं प्रिय भोजन कुत्ता होता है, नहीं ये वायरस अटैक तो नहीं है? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि इसका हमने सैंपल भेज रहे हैं लैब में जांच के लिए। और आपने जैसे बात कर रहे हैं कुछ समय पहले एक तेंदुआ हमने पकड़ा था, रेस्क्यू किया था, तो उसमें पार्वो वायरस जो है डायग्नोस हुआ है लेबोरेटरी टेस्ट में, उसमें पार्वो वायरस पॉजिटिव उसका टेस्ट आया है। तो ये तेंदुआ भी हो सकता है सर, हो सकता है संभावना क्या कह सकते हैं, वो तो रिपोर्ट के बाद ही अपन बता पाएंगे। बिना रिपोर्ट के अपन किस आधार पर बोल देंगे इसमें था या नहीं था, उसका नहीं बोल सकते।
बुरहानपुर में महाराष्ट्र की रावेर पुलिस प्रतिबंधित गुटखा प्रकरण में जांच के लिए बुरहानपुर पहुंची। बस स्टैंड पहुंचकर पान मसाला दुकानों पर जानकारी लेने के बाद महाराष्ट्र पुलिस जवानों ने कोतवाली थाने पहुंचकर प्रकरण संबंधी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा रावेर क्षेत्र में एक युवक को 1,20,000 रुपए के प्रतिबंधित पान मसाले के साथ पकड़ा गया था। युवक ने पूछताछ में प्रतिबंधित पान मसाले को बुरहानपुर के एक व्यापारी से खरीदना बताया, जिसकी जांच के लिए पुलिस बुरहानपुर आई थी, लेकिन यहां पर व्यापारी की कोई जानकारी नहीं मिलने पर इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को देने के बाद महाराष्ट्र पुलिस रवाना हो गई। शनिवार से लेकर सिंधी बस्ती तक आवारा पशु रोड पर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबक बन रहे हैं। नगर निगम ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए 12 लाख रुपए की लागत से पशुओं को पकड़ने के लिए वाहन मंगाया था, लेकिन वहां अपने दूसरे कामों में लिया जा रहा है, जबकि नगर निगम ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए इस वाहन को लाया था। शहर में इन दिनों आवारा पशुओं की भीड़ नजर आ रही है, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है।